फ्रेंड्स, मैं सुलक्षणा पंचोली आपकी हिंदी टीचर। आशा करती हूँ कि दीपावली का पर्व आपने हर्षोल्लास से मनाया। अब हम आगे की पढ़ाई को शुरू करते हैं। आज हम कक्षा 6 के अंदर अध्याय 9 पढ़ेंगे, जो कि हमारा है टिकट एल्बम। इसके लेखक हैं सुंदरा राम स्वामी और इनका जन्म हुआ था 30 मई 1931 में। 20 वर्ष की अवस्था से ही इन्होंने लेखन कार्य आरंभ कर दिया। साहित्य जगत में इनके अविस्मरणीय योगदान हेतु इन्हें कुमारन असमन मेमोरियल अवार्ड, अरुयल अवार्ड तथा कथा चूड़ामणि अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। प्रस्तुत पाठ के अंदर दो पात्र बताए गए हैं, दो पात्रों का वर्णन किया गया है, जो कि राजप्पा और नागराजन हैं। दोनों ही एक दूसरे की बराबरी करते हैं। यह एक दूसरे को जलाने के लिए, ईर्ष्या के लिए ये अपना जो टिकट है उसका एल्बम तैयार करते हैं। जगह जगह जाकर ये टिकट को एकत्रित करते हैं और उसका एक एल्बम तैयार करते हैं। राजप्पा को टिकट संग्रह का बहुत शौक था। जो राजप्पा था उसको टिकट लेने का, उनको इकट्ठा करने का अत्यंत शौक था। राजप्पा अपनी पूरी कक्षा में राजप्पा के पास सबसे सुंदर एल्बम था, जिसकी सब तारीफ करते थे। लेकिन जब राजप्पा के एल्बम को कोई नहीं पूछता था। एक समय ऐसा था जब राजप्पा का जो एल्बम था वह बहुत कक्षा के अंदर बहुत मशहूर था, सब उसको देखते थे। किंतु जब नागराजन के पास नया एल्बम आया, उसके मामा ने उसके लिए सिंगापुर से नया एल्बम भेजा। उस एल्बम के कारण राजप्पा का जो एल्बम था उसको सभी ने देखना, सभी ने उससे बात करना बंद कर दिया। नागराजन का एल्बम, नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से नागराजन के लिए एक एल्बम भिजवाया था। उसके एल्बम को देखने के लिए लड़कों की भीड़ लगी रहती थी। वह सभी को एल्बम दिखाता है पर किसी को भी हाथ नहीं लगाने देता है। तेज तरार लड़की पार्वती ने भी नागराजन से एल्बम लिया, वह सभी लड़कियों को दिखा दिया। अब नागराजन और राजप्पा के एल्बम की तुलना हुई, कंपैरिजन हुआ। राजप्पा ने मधुमक्खी की तरह एक एक करके टिकट जमा कर अपना एल्बम तैयार किया था। जिस प्रकार से मधुमक्खी जो होती है वह शहद इकट्ठा करती है, जगह जगह जाकर घूमती है और वहां से शहद लेकर आती है और एक छत्ता बनाती है, उसी प्रकार से राजप्पा ने भी टिकट एकत्रित किया और एक उसका संग्रह किया, उसको इकट्ठा करके उसका एक एल्बम तैयार किया। उसके एल्बम की लड़कों ने प्रशंसा भी थी। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था, क्योंकि उस समय किसी के पास भी एल्बम नहीं था। सरपंच के लड़के ने उससे एल्बम को 25 रुपए में उससे लेने की इच्छा जताई। सरपंच के लड़के ने कहा राजप्पा से कि मुझे तुम्हारा 25 रुपए में ये एल्बम दे दो, किंतु राजप्पा ने उसके लिए साफ इनकार कर दिया। पर अब नागराजन के एल्बम की तुलना में राजप्पा का एल्बम फिसड्डी माना गया, मतलब कि बेकार माना गया था, महत्वहीन नहीं था, उसका किसी प्रकार का महत्व नहीं था। राजप्पा ने नागराजन से एल्बम को देखने की इच्छा भी नहीं थी। जो राजप्पा था वह नागराजन के एल्बम को नहीं देखना चाहता था, क्योंकि वह उससे ईर्ष्या करता था। पर जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते थे तो वह नीची आंखों से उसे देख लेता था। अर्थात जब दूसरे लड़के उसको देखते थे, उसका एल्बम को, नागराजन की, तो वह किसी भी प्रकार से उस एल्बम को देख लेता था। राजप्पा के एल्बम में जितने टिकट थे उससे कम टिकट नागराजन के एल्बम में थे। पर नागराजन का एल्बम बहुत प्यारा था। राजप्पा का जो एल्बम था उसके अंदर टिकट की संख्या बहुत थी, नागराजन की टिकट की संग्रह कम था। टिकट की मात्रा उसके एल्बम के अंदर कम थी, किंतु जो उसका एल्बम था नागराजन का, वह दिखने में बहुत सुंदर प्रतीत होता था, बहुत अच्छा दिखता था। उसके एल्बम के पहले पृष्ठ पर उसका नाम लिखा था, साथ ही उस पर लिखा था इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। एल्बम पर लिखे इन शब्दों को लड़कों ने अपने एल्बम में लिखा लिया था। राजप्पा का कहना था कि उसका एल्बम नागराजन के एल्बम से कहीं बड़ा है। कृष्णन ने उसे छेड़ा, वह बोला इंडोनेशिया का तो टिकट दिखा दो। राजप्पा ने उलटवार करते हुए कहा कि मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास। उसने कहा कि जो मेरे पास टिकट है वह तो नागराजन के पास है ही नहीं, अर्थात कि मेरे पास टिकट की संख्या ज्यादा है। वह बोला तुम्हारा एल्बम कूड़ा है। कृष्णन बोला कि तुम्हारा एल्बम तो कूड़ा है, किसी भी काम का नहीं है। पर राजप्पा बोला मेरे पास जो टिकट है उसके पास नहीं है। कृष्णन फिर चीखा तुम्हारा एल्बम कूड़ा है, कूड़ा है। अब राजप्पा नागराजन का
जो एल्बम होता है उसको चुराता है, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा उससे ईर्ष्या करने लग जाता है, क्योंकि जो उसके दोस्त होते हैं वह दोस्त उसके साथ रहना बंद कर देते हैं। राजप्पा ने बड़ी मेहनत से टिकट इकट्ठे किए थे, पर सिंगापुर से आए नागराजन के मामा द्वारा भेजा गया वो टिकट एल्बम जो था वो बहुत ही ज्यादा मशहूर हो गया। इससे राजप्पा मन ही मन कूड़ रहा, मतलब वो बहुत दुखी होता था मन ही मन कि यह जो टिकट एल्बम है इसका वह मुझसे भी अच्छा है। अब उसे स्कूल जाना भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उसके दोस्त उसकी मजाक उड़ाते थे। वह अक्सर उसके घर जाया करता था। वह अब और अपमान नहीं सह पाता था, वह उसका अपमान नहीं सह पाता था, इस वजह से वह स्कूल जाना बंद कर देता है। उसने एक दिन शाम को नागराजन के घर जाने का निश्चय किया। वह अक्सर उसके घर पे जाया करता था। वह उसके घर पहुंच गया। वहां नागराजन की बहन कामाक्षी थी। उस समय नागराजन वहां पर नहीं था। कामाक्षी ने उसको बोला कि आप भैया के कमरे में अर्थात नागराजन के कमरे में जाकर इंतजार कीजिए, वह कुछ समय में ही आने वाला है। लेकिन जैसे ही वह नागराजन के कमरे में जाता है राजप्पा, वहां पर एक संदूक देखता है। उस संदूक को खोलता है। खोलते उसको वह टिकट एल्बम नजर आता है। उस टिकट एल्बम को वो लेकर अपनी शर्ट में दबाकर छुपाकर और वहां से भागा चला जाता है। अपने घर पर जाकर वह कमरे में छुप जाता है डर के मारे। रात को अप्पू ने आकर बताया कि नागराजन का एल्बम खो गया है। अब अप्पू ने आकर उसको बताया कि नागराजन का एल्बम खो गया है। राजप्पा चुप रहा, कुछ भी नहीं बोला। उसने अप्पू के जाते ही कमरे को खोला और अलमारी के पीछे से एल्बम को निकालकर देखा और फिर उसे छिपा दिया। रात को उसने सोने की कोशिश की, पर उसे नींद नहीं आई। उसने एल्बम को सिरहाने के नीचे रखा और सो गया। सर के नीचे रखा और सो गया। सुबह अप्पू दोबारा आया। दोबारा उसका दोस्त जो अप्पू था वह दोबारा से आया। उसने राजप्पा से पूछा, तुम कल नागराजन के घर गए थे? राजप्पा बहुत घबरा गया। वो घबरा गया। जैसे अप्पू ने पूछा कि तुम रामराजन के घर पे गए थे, तो वह घबरा गया। उसने सिर हिला दिया। वह सोच में पड़ गया। वह अचंभित हो गया कि ये कैसे, क्योंकि उसकी बहन ने बोला था कि वह उसके घर पर आया था। अप्पू ने कहा, नागराजन के पापा डीएसपी के दफ्तर में काम करते हैं, हो सकता है वे पुलिस को खबर कर दें। इससे राजप्पा और डर गया। वह और डरने लग गया कि अब पुलिस के पास ये बात पहुंच जाएगी। दरवाजा खटकने की आवाज से वह और भी डर गया। उसने एल्बम उठाया और ऊपर भागा। उसने जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाजा बंद कर दिया। वहां जलती अंगीठी में एल्बम को जला डाला। बहुत ही प्यारे टिकटों को जलता देख राजप्पा की आंखों में आंसू आने लगे। उसने डर के मारे वो जो एल्बम था नागराजन का, उसको अंगीठी यानी कि आग के अंदर जला दिया, डाल दिया। राजप्पा का पछताना और अपनी एल्बम नागराजन को देना। अब राजप्पा जो था वो बहुत पछताने लगा। जो नागराजन था वह जब उसको पता लगता है कि उसका एल्बम खो गया है, नहीं मिल पा रहा है, राजप्पा से पूछा तो राजप्पा ने इनकार कर दिया। तो अंत में जो राजप्पा होता है वह नागराजन को दुखी होता हुआ देखता है और वह नागराजन से बोलता है कि तुम परेशान ना हो, तुम दुखी ना हो, अब मेरा एल्बम जो है तुम स्वयं अपने पास रख लो, इसको अपना ही एल्बम समझो। आप इस पार्ट को और आगे से पढ़िए। थैंक यू स्टूडेंट्स।